मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा अद्वितीय इसलिए है क्योंकि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही मौजूद है। मल्लिकार्जुन 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहीं पर माता सती के होठ का ऊपरी हिस्सा गिरा था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है और ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों को सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब शर्त के अनुसार भगवान कार्तिकेय विवाह के लिए जब पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा कर आते हैं तो भगवान गणेश का विवाह पूर्ण देखकर नाराज हो जाते हैं और क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं। जब कार्तिकेय को मनाने के लिए भगवान शिव और पार्वती क्रौंच पर्वत पर जाते हैं तो उनके आगमन की खबर के कारण कार्तिकेय 36 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। तब शिव क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं और तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से वहां पर प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, मल्लिकार्जुन की दीवार पर लिखी कहानी के अनुसार चंद्रवती नामक राजकुमारी एक थी जो जन्म से ही शाही ठाट से रहती थी, परंतु चंद्रवती ने सब कुछ त्याग कर अपना जीवन तपस्या में बिताने लगी थी और वो कदाली जंग में ध्यान लगाए हुए थी कि उन्हें कुछ महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि कपिला गाय बेल वृक्ष के पास खड़ी है और अपने दूध से वहां के स्थान को धुल रही थी। ऐसा हर दिन होता था और वो देखती थी और वहां पर जाकर जब देखा और वहां की खुदाई की तो वहां पर शिवलिंग प्राप्त हुआ। दोस्तों, चंद्रवती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और जब उनका अंत समय आया तो कहते हैं कि वो हवा के साथ कैलाश में उड़ गई थी और उन्हें मोक्ष मिल गया था। दोस्तों, बात करें तो मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शंकर। मंदिर के बाहर पीतल पाकर सम्मिलित वृक्ष है। दक्षिण भारत के मंदिरों के समान यहाँ भी मूर्ति तक जाने का टिकट कार्यालय से लेना पड़ता है। यहाँ एक गुफा से भैरवरी मूर्तियां भी है। माना जाता है कि ये गुफा कई मील गहरी हो सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही आप यहाँ पर आसानी से जा सकते हो। हवाई जहाज, रोड और ट्रेन से ये अच्छे से ये जगह कनेक्टेड है। आप जब चाहे यहाँ पर जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।